सर, आप ये देखिए कि जो सिडनी में हुआ, वो जो दोनों बाप-बेटा हैं, वो जो बाप है वो तो पाकिस्तान में ही पैदा हुआ है, लाहौर से ताल्लुक रखता है और फिर उसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि पढ़ाई के लिए कोई वीज़ा लेकर आया था, बाद में शादी कर लिया ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ की नागरिकता मिल गई। लेकिन उनके बारे में तो ये भी कहा जा रहा है बाप-बेटे के बारे में कि अक्टूबर महीने में इसी साल ये दोनों पाकिस्तान आए थे और मुल्ला मुनीर से इनकी मुलाकात भी हुई थी। ऐसी खबरें भी आ रही हैं सर, जब ऐसी खबरें आती हैं सर तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होती है। जी, सोशल मीडिया में मैंने भी देखा। अब वो वेरीफाई करना मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा चल रहा है कि इन्होंने 3 बार पाकिस्तान विजिट किया पिछले 1 साल में या 1.5 साल में। और उसमें लास्ट जो आप कह रही हैं वो विजिट था, जिसमें ये वहाँ आसिम मुनीर और बड़े सीनियर आईएसआई के लोगों को भी मिले हैं। तो क्या ये दिखता नहीं इनको? मुझे लगता है वर्ल्ड जितनी भी पावर्स हैं उनको ये सब पैनी नजर रखनी चाहिए। आप और इनको अपने आप में ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि टेररिज्म के मुद्दे पे हम सबको एक होना चाहिए। वो बार बार कहते हैं, अगर आप सुने मोदी जी को, अनफॉर्चुनेटली यूएन ने आज तक टेररिज्म डिफाइन नहीं किया। मेरा टेररिस्ट आपका फ्रीडम फाइटर है, तो ऐसे तो सोल्यूशन नहीं होगी। उसको हमें एक एक कॉमन ग्राउंड में आना है कि टेररिज्म क्या है। तो टेररिज्म वो है जो आम शहरी को टेरराइज करे, चाहे वो किसी भी नाम से करे। तो इस तरह का जो करता है उसको डिफाइन करें प्रॉपरली। और जो पाकिस्तान जो दुनिया का एक टेरर हब है, सारे टेरर दुनिया में कहीं भी टेररिस्ट इंसिडेंट होता है उसका अल्टीमेटली लिंक पाकिस्तान से क्यों जुड़ता है? चाहे उसामा बिन लादेन हो, चाहे कोई भी हो, आप कहीं का भी ले लीजिए। आप इंडिया में तो सारे ही वहीं से आए टेरर इंसिडेंट, लेकिन आप दुनिया के बाकी हिस्सों में देखिए, इंग्लैंड की लंदन बॉम्बिंग, अमेरिका के इंसिडेंट, यूरोप में देख लीजिए, कहीं भी लीजिए आप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एनीवेयर, लिंक पाकिस्तान से निकलता है। तो सारी दुनिया को पाकिस्तान को जो कि पहले किया जा रहा था ब्लैक लिस्ट करके इसको पूरी तरह पनिटिव करना, अनलेस इट चेंजेस इट्स पॉलिसी। पूरी सोसाइटी को आपने रेडिकलाइज करके रखा। द ओनली थिंग यू प्रोड्यूस इज टेररिस्ट एंड बाय गिविंग आर्म्स एंड money to Pakistan, you are actually promoting, encouraging them to do terrorism। तो मैं समझता हूँ ये पूरी दुनिया को इस मुद्दे पे इकट्ठा होना चाहिए। और ये जो डेंजरस आइडियोलॉजी है, जिसकी वजह, जो पहलगाम में भी वही आइडियोलॉजी थी, जो पुलवामा में भी वही आइडियोलॉजी थी, मुंबई अटैक, 9/11, अब ऑस्ट्रेलिया, अब इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है, इससे पूरी दुनिया को एकजुट होकर लड़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। और इसको रोकने के लिए जो जो कदम उठाने जरूरी हैं, सबकी सहमति से उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर, लेकिन यही वेस्टर्न कंट्रीज है ना, पूरा यूरोप है जिन्होंने इनके लिए दरवाजे खोले थे, इनका खुले हाथों से वेलकम किया था। आज खामियाजा भुगत रहे हैं ना। इमिग्रेशन को लेकर कोई ना कोई सख्त पॉलिसी पोलैंड की तरह तो बनानी पड़ेगी ना आपको। आप अगर सपोलो को अपने घर में पना देंगे तो आपको क्या वो काटेंगे नहीं? काट रहे हैं ना आप। तो सर, जब यहूदियों को टारगेट बना रहे हैं ये, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन हो सकता है इजराइल की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ? इजराइल ने पहले भी अंशु जी इनको वार्निंग दी, अगर आपको याद होगा। और नेतन्याहू, जहां तक मैं उनको जानता हूं, आईडीएफ और नेतन्याहू जो है वो छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर जो वो ढूंढ रहे हैं लिंकेजेस, अगर वो सारे एस्टेब्लिश हो गए, और अब तो हो ही गए कि पाकिस्तान से आए थे, और ये अगर एस्टेब्लिश हो गया कि इसमें आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की शय थी, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ पाकिस्तान इज टारगेटेड बाय इजराइल। इजराइल छोड़ने वाला नहीं, वो कंट्री नहीं है जो सुनने वाला है। वो आपने देख लिया, उसने डिमोलिश कर दिया हमास, हुजी, हूती, सब उड़ा दी, हिजबुल्ला और ईरान। बताइए, जो जो उसके खिलाफ दुश्मन थे, सीरिया, किसको छोड़ा? तो वो पाकिस्तान को भी नहीं छोड़े। इसमें सबको साथ देना चाहिए उनका। बिल्कुल सर, आतंकवाद गुड और बैड तो होता नहीं है।
उसको तो पीएम मोदी ने अभी जब पुतिन साहब आए थे हमारे देश में तब भी उन्होंने कहा था मानवता के खिलाफ ये बहुत बड़ा अत्याचार है ये, इसके साथ हाँ। इसके खिलाफ सबको खड़े होना चाहिए। लेकिन सर आपको लगता है यूरोपियन कंट्रीज जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, सिडनी में हुआ, उससे कोई सबक लेंगी? ये फाइव आइज वाले कंट्री है ना, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, अमेरिका, सर इनको कुछ समझ में आया होगा कि जो कुछ हुआ है ये और भी हो सकता है, और भी खतरनाक हो सकता है अगर अभी भी ये लोग नहीं संभले, अभी भी पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट नीति लेकर चलते रहे तो? मुझे अंजू जी बहुत अफसोस से कहना पड़ता कि मुझे नहीं लगता ये सुधरेंगे। इन्होंने ये पहली बार नहीं देखा, और ये जो फाइव आइज वाली कंट्रीज हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर सफरर्स, लेकिन दे हैव नॉट लर्न लेसन। और इसमें तो मैं बाकी के भी ऐड करूंगा, फ्रांस और जर्मनी और ये सारे जो कंट्रीज हैं। पोलैंड जैसी पॉलिसी जब तक नहीं बनाओगे, या वो जो गिल्ड बिल्डर्स हैं क्या, तो ये अनलेस इस तरह की पॉलिसीज आप फॉलो करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट। आपको इसके खिलाफ एकजुट होकर एक स्ट्रांग पॉलिसी लानी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, भारत को भी, हालांकि भारत बहुत विशाल देश है और बहुत बड़ा, और आप देखिए किस तरह से डॉक्टर्स का मॉड्यूल निकला, इस तरह से कितने मॉड्यूल हैं भारत में, आप कोई जानता है? मेरा तो ये मानना है कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रेडिकलाइजेशन बड़े स्केल पर भारत में हो रही है। और ऑफलाइन तो आप जानते हैं मदरसाज, और मेरे ख्याल भारत में तो मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, लेकिन लाखों में मदरसाज। आज़ादी के वक्त कोई कहते हैं 400 कुछ मदरसे थे, आज शायद लाखों में है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, आप नेट पे आप चेक कर सकते हैं, बट लाखों में है, 2-3 लाख से कम नहीं है। और कश्मीर में तो है ही है, और मैंने देखा है किस तरह की एजुकेशन वहाँ दी जा रही है। अगर रिलीजियस एजुकेशन सिर्फ होती, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं। भारत ऐसा देश नहीं है कि कोई दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे सनातन तो सदियों से को एग्जिस्ट करता रहा है, हर एक के साथ, इस्लाम के साथ भी, सभी के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये आप सोशल मीडिया में देखती हैं किस तरह का नफरत पढ़ाई जाती है अपने देश के लोगों के, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, अपनी संस्कृति के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ। तो जब आप, और कितने वो करोड़ों बच्चे हुए, अगर लाखों मदरसे हैं तो बच्चे, एक एक मदरसे में हजार हजार बच्चा है, कितने हुए? करोड़ों हुए ना। तो करोड़ों में बच्चे निकलेंगे, या लाखों में भी लगाओ, जो इस तरह की नफरत दिल में लेके जाए। इसीलिए आप देखते हैं जहां भी कोई जुलूस निकलता है तो पत्थरबाजी क्यों होती है? आपने कभी सुना कि मुस्लिम्स का जुलूस निकल रहा और हिंदू मंदिर के सामने से निकले, उल्टी आरती ही करेंगे उनकी, या फूल डालेंगे? कोई पत्थर मारता है क्या? कभी एक एग्जाम्पल दे देना मुझे, कहीं एक एग्जाम्पल दे देना। लेकिन उल्टा होता है, आप रामायण की जुलूस निकालिए, आप माता का जुलूस निकालिए, हनुमान जी के जन्मदिन पे निकालिए, गणेश जी के जन्म, आप देखिए पत्थर, आप मस्जिद से सामने से निकलिए, इनवेरिएबली पत्थरबाजी होती है। मैं नहीं कहता सारे मुस्लिम बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही सनातनियों से फोर्सिबली कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन ये मानना है कि उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो बर्दाश्त नहीं करते और इसको अन इस्लामिक मानते हैं और आप पर हमला करते हैं।